Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि तैयारी कहाँ से शुरू करें। भाई आरआरबी की वैकेंसी जो है आपको पता चल चुकी है कि इस साल आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही कम वैकेंसी है। कंपटीशन आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलने वाला है, तो आपकी स्ट्रेटेजी भी उसी हिसाब से होनी चाहिए कि आप कंपटीशन को बीट कर सके। और आपको पता है जो आरआरबी का एग्जाम होता है उसके अंदर नॉन नर्सिंग भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और हम जो नर्सिंग वाले बच्चे होते हैं हम नॉन नर्सिंग से बड़ा डरते हैं, हमारा नॉन नर्सिंग में हाथ थोड़ा सा ऐसे ही होता है, लेकिन बहुत जरूरी है क्योंकि 30 मार्क्स की नॉन नर्सिंग जो है वो आपको आरआरबी में देखने को मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग दोनों की ही बात करने वाली हूँ। क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो हम कहते हैं 0 to 100 मार्क्स स्ट्रेटेजी आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, ये सारी ही चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो देख लीजिए क्या इन चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि इसमें से कुछ चीजें हैं जो आपने अप्लाई नहीं की है, सोच रहे हैं, तो उनको अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करनी ही पड़ेगी। एक एक चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो पहले हम आरआरबी के एग्जाम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एज यू ऑल नो भाई 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, जिसमें से नर्सिंग के 70 क्वेश्चंस होते हैं, नॉन नर्सिंग के 30 क्वेश्चंस होते हैं। 90 मिनट्स का पेपर होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन तो सिर्फ इस वजह से रुक जाता है क्योंकि वो नेगेटिव बहुत करके आ जाते हैं। इसीलिए सिलेक्शन लेने के लिए ना इस नेगेटिव पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बच्चों का इसलिए रुक जाता है क्योंकि 90 मिनट के अंदर उनका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाता, और ये करने के लिए आपके पास में प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दोनों ही चीज आप एक ही चीज से अचीव कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। उसके अलावा भाई 70 क्वेश्चंस यहाँ पे नर्सिंग के रहने वाले हैं, जो कि 70 मार्क्स के होते हैं। ये आप तभी कर सकते हो अगर आपका थ्योरी के अंदर कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है, तो आप उन कंसेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। 30 क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग के रहने वाले हैं। मैं पूरे 30 तो नहीं बोलूंगी, लेकिन इसमें से 20 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, 20 मार्क्स आप ला सकते हैं। अगर मैं जीके को हटा दूं, क्योंकि जीके के अंदर बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, तो अगर मैं जीके का हटा के बेसिक चीजों की बात करूं तो 20 स्कोर आप यहां से भी कर सकते हैं। तो अब किस तरीके से आपको तैयारी करनी है अगर मैं उसकी बात करूं तो भाई देखो, स्कोर का कुछ ऐसा है, कट ऑफ आजकल बहुत हाई जाती है, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपका पेपर किस लेवल का आया है। अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है, पेपर टफ आता है तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है। तो इसके ऊपर आपका जो क्राइटेरिया है वो डिपेंड करता है। अगर हम इस बार के कट ऑफ की बात करूं मैं आपसे कि भाई इस बार जो कट ऑफ रही है वो कितनी रही है, तो भाई यूआर की कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ है वो काफी ज्यादा हाई इस बार आपको देखने को मिली है। मैं पिछली बात नहीं करूंगी, मैं करंट की बात करूंगी कि अगर आप इस बार आरआरबी को टारगेट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो यूआर के अंदर आपको एम करना है 85 प्लस मार्क्स का, आपको एम करना है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको 80 प्लस और एससी एसटी के अंदर आप 76 प्लस मार्क को स्कोर करके चलो। मैं तो हमेशा एक ही चीज कहती हूँ, आप 100 प्लस अगर स्कोर करेंगे ना, इसको टारगेट करेंगे, तब आप यहां तक पहुंचेंगे। अगर आप पहले से ऐसा सोच के चलेंगे ना तो आप यहां तक पहुंचेंगे। होता था ना जब हम नर्सिंग कर रहे होते थे तो हम पूरा चैप्टर पढ़ते थे, तब हमें 50% याद रहता था। तो यही तरीका होता है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि मुझे सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने हैं या मुझे कट ऑफ जितना लाना है, तो आप उससे भी नीचे चले जाएंगे। तो आपके माइंड में एक ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई मुझे 100 प्लस स्कोर करना है। अगर आप 100 प्लस माइंड में लेकर चलेंगे तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे। तो हर चीज को पढ़ना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी है, सब चीजें पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बता रही हूँ जो तो आपको जरूरी पढ़नी है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको जरूर से पढ़ना है। तो देखो भाई, कंप्लीट रोड मैप की मैं बात करूं, देखो 5 पिलर्स होते हैं सिलेक्शन के। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं, आपके पास 5 तरीके होते हैं। पहला ये होता है कि भाई जो थ्योरी आप पढ़ रहे हो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इससे होती है आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी, और कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते बोलते हैं मैंने ये टॉपिक तो पढ़ लिया पर मेरे से ना इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने उस कंटेंट को डीप डाउन जाकर नहीं पढ़ा है।
हर कंटेंट को जब पढ़ रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ो और बिल्कुल पूरी तरीके से हर चीज, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेशन से लेकर के नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तक आपको सारी चीजें पढ़नी होनी चाहिए, नर्सिंग प्रायोरिटीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करने से आपको एग्जाम का पैटर्न पता लग जाता है कि एग्जाम किस तरीके का आता है और आपको सब्जेक्ट की वेटेज पता लग जाती है कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा आपको टॉपिक्स का भी पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब पीवाईक्यू में देखो, मैंने आपको 2015 का भी करवा दिया है, 2025 का भी करवा दिया है, 2026 का भी मैं आपको फर्स्ट शिफ्ट का पेपर करवा चुकी हूँ। अगर हम कंपेयर करें तो 2025 का जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड आया हुआ था, लेकिन 2026 का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का पेपर आया हुआ था। तो इससे आपको पता भी लगता है कि पैटर्न क्या रहते हैं एग्जाम के। टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी होती है। जो भी टॉपिक आप यहाँ पढ़ रहे हो उसी की आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो इससे क्या रहता है, लॉन्ग टर्म तक चीजें याद रहती है, आपका रिविजन भी हो जाता है। आपको याद, देखो सिर्फ पढ़ना इज नॉट इनफ, आपको याद भी तो रखना पड़ेगा ना। तो कोई टॉपिक आपने पढ़ा है, जब उसकी टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लोगे तो वो चीज आपको याद रह जाएगी। क्वेश्चंस के द्वारा चीजें हमें याद रह जाती है, तो इसीलिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जो कि मैं यूट्यूब पे आप लोगों को करवाती हूँ। मेरा पूरा फोकस इस चीज पे रहता है कि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो, ताकि पूरा टॉपिक, वो कहते हैं घोल के पी जाना, वो आपका हो जाना चाहिए। फिर आता है भाई मॉक टेस्ट, जो कि आपकी चौथी स्ट्रेटेजी होती है। ये एक तो टाइम मैनेजमेंट करवाएगा, जो 90 मिनट में आपका पेपर पूरा होना चाहिए वो इसके द्वारा हो सकता है अगर आप कंटिन्यूअसली मॉक टेस्ट देते रहे। इससे आपकी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होगी। जब हम पहली बार जब मॉक टेस्ट दोगे बहुत नेगेटिव आएंगे, दूसरी बार आप कंट्रोल करोगे, तीसरी बार आप कंट्रोल करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका नेगेटिव पे काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा, तो ये जरूरी है। और लास्ट में भाई आपके लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी चीजें ये सारी जरूरी है ना, उन सबको मिलाकर एक बनता है यहाँ पर रिवीजन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें याद ही नहीं रहेगी, जब एग्जाम में बैठेंगे तो ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये जरूरी है। ये 5 स्ट्रेटेजी होती है सिलेक्शन की। सिर्फ सबसे पहले थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट और रिवीजन। और इन सब को पूरा करने के लिए फिर एक चीज होती है, वो होता है आपका प्रॉपर टाइम टेबल। अगर प्रॉपर टाइम टेबल आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि उसके अंदर ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें आप तब अचीव कर सकते हो अगर आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल है। अब अगर हम बात करें टाइम टेबल की, तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ कि अगर आप थ्योरी कर रहे हैं तो कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर कवर कर लेने हैं। एमएसएन के अंदर कार्डियक डिसऑर्डर्स भाई बहुत कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम है। उसके अंदर ईसीजी बहुत आती है, शॉक, बर्न, ईसीजी, डायबिटीज, रीनल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजी, इमरजेंसी ड्रग्स, इन्फेक्शन कंट्रोल। ये आपके वो टॉपिक्स है जो आज तक एग्जाम में पूछे हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, जरूर कवर कर लेने हैं। ओबीजी में स्टेजेस ऑफ लेबर, सारे लेबर का मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। एंटीनेटल केयर, एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम, हेमरेज हो गया, इक्लैम्शिया, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, प्लासेंटा डिसऑर्डर, पार्टोग्राफ और जो ओबीजी के प्रोसीजर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको करवाए भी हैं। उसके अलावा एमएचएन के अंदर साइकोथेरेपी, एंटीसाइकोटिक, स्किज़ोफ्रेनिया, ईसीटी, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मूड डिसऑर्डर एंड डिफेंस मैकेनिज्म। फिर फंडामेंटल के अंदर सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रोसीजर आप पढ़ते हैं सारे प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंडोट्रैकियल ट्रैकियोस्टमी और सक्शनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट। ओटी इक्विपमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में से ईसीजी पूछी जाती है। एबीजी एनालिसिस इंपोर्टेंट है। वाइटल साइन, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड हेल्थ के अंदर आपका कॉन्जेनिटल एनोमैलीज हो गया, न्यूबॉर्न केयर, अपगार स्कोर, न्यूनेटल जॉन्डिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कम्युनिटी में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, कमिटीज है, प्रोग्राम्स है, एजेंसी से एपिडेमियोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। माइनर सब्जेक्ट में आपके रिसर्च के टाइप्स और सैंपलिंग आ जाता है। वाइटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप के स्टाइल्स इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री भी आ जाती है, ठीक है, इन्वेंट्री भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नर्सिंग के जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। नॉन नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, देखो कुछ ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक है जो आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, वहां से आप स्कोर कर सकते हो, जैसे कि नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन, कैलेंडर एंड क्लॉक वाले, मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, यहां से आप स्कोर कर सकते हो। ह्यूमन ऑर्गन एंड फंक्शन, फिजिक्स में से यूनिट्स है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट से क्वेश्चन आ जाते हैं। केमिस्ट्री में कॉमन कंपाउंड्स है, मेटल, भाई पूरी पीरियडिक टेबल याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। नॉन नर्सिंग में भी कुछ फिक्स चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं।
तो वो टॉपिक्स आप लोग कवर कर सकते हो। अब इन सब चीजों को करने के लिए सबसे जरूरी है भाई आपका प्रॉपर टाइम टेबल होना। अब टाइम टेबल आप अपने हिसाब से बना सकते हो, यहां पर मैंने अपने हिसाब से बनाया है। जैसे कि वेकअप का टाइम, जो भी आपका वेकअप का टाइम है, वेकअप डिपेंड करेगा आप रात को कितने बजे सोते हैं। कुछ लोग नाइट पर्सन होते हैं, कुछ डे पर्सन होते हैं, कोई रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कोई सुबह पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये मैंने डे पर्सन के हिसाब से बनाया है। तो जैसे कि आप सुबह 6-7 बजे उठ रहे हैं, आपने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, 8 बजे या 9 बजे आप अपना पढ़ने के लिए बैठ जाओ। पहला सब्जेक्ट जब आप, जो मतलब मैं ये बोल रही हूँ, आपने अपने दिन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना होता है, ठीक है। पहले हिस्से में आपको देने हैं मॉर्निंग में 3 आवर्स, ये आपका मॉर्निंग का टाइम होता है। फिर आपके पास में आता है आफ्टरनून, उसमें भी आपको 3 आवर्स देने हैं। फिर आता है आपके पास में इवनिंग का टाइम, इसमें भी आपको 3 आवर्स देने हैं। और फिर आता है आपके पास में नाइट टाइम, इसमें भी आपको 3 आवर्स देने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मॉर्निंग का टाइम है, अब ये मॉर्निंग के 3 घंटे आप अपने हिसाब से निकाल लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 घंटे मैंने यहाँ पे निकाले हैं। ये मैंने यहाँ मिनिमम लिखा है, यहाँ मैंने मैक्सिमम निकाला है। पहले 3 घंटे में आपने अपना पहला सब्जेक्ट उठा लिया, जैसे कि ओबीजी उठा लिया। अब पहले आप अपना टाइम टेबल बना लो, पूरा 1 हफ्ते का टाइम टेबल बना लो या 1 महीने का टाइम टेबल बना लो कि भाई 1 महीने में मेरे को इतने सब्जेक्ट्स पूरे करने हैं और 1 दिन में मेरे को इस हिसाब से इतना कंटेंट कवर करना पड़ेगा। या मैं बोलूं मुझे 1 हफ्ते में ओबीजी पूरी करनी है, अगर मुझे 1 हफ्ते में ओबीजी पूरी करनी है तो 1 दिन में मेरे को इतना कंटेंट कवर करना पड़ेगा, एग्जाम्पल दे रही हूँ। या मुझे 15 दिन में ओबीजी कंप्लीट करनी है तो 1 दिन में इतना कंटेंट कवर करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपने अपना टाइम टेबल बना लिया, आपने टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया। तो आप पहला सब्जेक्ट उठाओ अपना, ठीक है। आपने 3 घंटे उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद 1 घंटा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस को देना है। जो टॉपिक आपने यहाँ पे पढ़ा, मान लो आज आपने लेबर पढ़ा है तो इसी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जरूर करोगे जस्ट उसके बाद में। फिर आपने ले लिया 2 घंटे का रेस्ट, आपने लंच किया, रेस्ट किया, फिर वापस से आपने 3 घंटे। अब यहाँ पे कोशिश करो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। इससे ये होता है कि एक तो बोर नहीं होते बार बार सेम सब्जेक्ट पढ़ के, और साथ साथ में सब्जेक्ट कवर होता जाएगा। कोशिश करो वो सब्जेक्ट उठा लो जो उससे रिलेटेड है। जैसे ओबीजी में आपका बच्चों के बारे में भी आप पढ़ लेते हो तो चाइल्ड हेल्थ उठा लो, पीडियाट्रिक्स उठा लो। तो यहाँ पर आपने मान लो 2nd सब्जेक्ट उठा लिया, आपने पढ़ ली न्यूबॉर्न केयर। उसके जस्ट बाद 1 घंटे आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, तो 5 से 6 आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो पहले में आपने ओबीजी उठा लिया, आफ्टरनून में आपने उठा लिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, तो ये 2 पोर्शन कवर हो गए। उसके बाद में भाई आपने यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। 1 घंटा आप यहाँ पे नॉन नर्सिंग को दे दो या 1 घंटा आप यहाँ रेस्टिंग का डाल लो। जैसे मान लो 6 से 7 आपने रेस्ट डाल दिया है यहाँ पे, और 7 से 8 जो है वो आपने नॉन नर्सिंग कर ली है। तो डेली, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास में आरआरबी के लिए, तो अभी आप 1 घंटा दो रोज नॉन नर्सिंग को, 30 मार्क्स मायने रखते हैं, तो डेली 1 घंटा आपको नॉन नर्सिंग को जरूर देना है। तो यहाँ पर आपके पास में आ गया इवनिंग। इवनिंग में यहाँ पर आप 1 या 2 घंटे निकालो, 1 या 2 घंटे निकालो, और यहाँ पर आपको करनी है नॉन नर्सिंग। फिर आ जाता है आपके पास में नाइट रूटीन। नाइट में अब आपको कोई अलग सब्जेक्ट उठाने की जरूरत नहीं है। नाइट में आपको 2 चीजें करनी है सिर्फ। एक तो आपको देना है मॉक टेस्ट। अब इस मॉक टेस्ट को आप चाहो तो मॉर्निंग में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में देना ज्यादा अच्छा रहता है। तो आपने सुबह सुबह 1 घंटा मॉक टेस्ट को दे दिया, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और लास्ट में सोने से पहले जो भी आपने पूरा दिन में पढ़ा है उसको आपको रिवाइज जरूर करना है। सोने से पहले एक बार जो भी पूरे दिन में पढ़ा होता है उसको रिवाइज जरूर करना है। रिवीजन का एक क्राइटेरिया होता है भाई, रिवीजन का एक क्राइटेरिया होता है। रिवीजन 3 तरीके से आपको डेली करनी होती है, फिर आपको करनी होती है वीकली, और फिर आपको करनी होती है मंथली। यानी जो रोज पढ़ रहे हो सोने से पहले उसको दोबारा पूरा रिवाइज करो, हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते का रिवाइज करो, और महीने में एक बार पूरे महीने का रिवाइज करो, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद भी रखना है, तो ये जरूरी है। प्लस जब आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, मॉक टेस्ट में नर्सिंग का ही तो सिलेबस होता है, तो जो जो चीजें आप पढ़ रहे हो बार बार मॉक टेस्ट में वो जब आपके सामने आएगी तो आपको चीजें और अच्छे से याद होती जाएगी। इसीलिए मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के हिसाब से, डेज के हिसाब से कंटेंट को डिवाइड करना है। रिवीजन करने के लिए साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहने हैं। जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते दौरान आपको साथ साथ में शॉर्ट नोट जरूर बनाने हैं, ताकि जब एग्जाम आए तो आपके पास रिवीजन करने के लिए कंटेंट हो। रिवीजन का एक ही रूल है, डेली वीकली मंथली आपको रिवीजन करना होता है। डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है और कंसिस्टेंसी के साथ में आपको तैयारी करनी है। तो अगर अभी 0 भी हो ना तो भी कोई बात नहीं, आज या कल से मान लो आपका पहला दिन है, सबसे पहले बैठो और अपने सिलेबस को डिवाइड करो। मान लो आपकी कैपेसिटी है, आप 15 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा करते हो, तो आप 1 महीने का बना लो। मैंने आपको बोला कि 1 दिन में आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, यानी महीने में आप 4 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट, मान लो कि महीने में आप 2 सब्जेक्ट पूरे कर लोगे, कोई बात नहीं, आप उसी को पूरे टाइम के हिसाब से डिवाइड करो। अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने सिलेबस को डिवाइड करो, अपने दिन को डिवाइड करो,
और उस हिसाब से अपना टाइम टेबल फॉलो करना आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जब हम तैयारी करने बैठते हैं। तो ये था भाई हमारा आज का जो मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी है। तो इन चीजों को आप फॉलो करो। टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है ये मैंने आपको बताया है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है या कहीं भी कोई दिक्कत आती है, भाई हम आपके लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो ये था भाई हमारा वीडियो। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपके पास में कंटेंट नहीं है, आपके पास में प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं है, आपको गाइडेंस चाहिए, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है भाई। इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर 4x वैलिडिटी आपको मिल रही है यहाँ पर बैचेस के अंदर, और नर्सिंग महापैक आपको मिल रहा है केवल और केवल 2447 के अंदर। फ्लैट 2447 में आपको नर्सिंग महापैक मिल रहा है। नर्सिंग महापैक वो होता है जिसके अंदर आपको सारे बैचेस मिलते हैं। अब इसके अंदर सारे नए बैचेस मिलेंगे आपको, पुराने नहीं। पुराने जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, इसके अंदर मिलेंगे आपको जो भी नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। अभी हमारा आरआरबी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, OSSC का भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, वेस्ट बंगाल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, राजस्थान CHO का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बिहार स्टाफ नर्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। ये सारे ही बैचेस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं नर्सिंग महापैक में। पुराना कुछ नहीं, सब कुछ आपको नया मिलेगा इसके अंदर। तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। 4x वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिलेगा नर्सिंग महापैक। सारे के सारे बैचेस इसके अंदर इंक्लूडेड है। 2447 का ये बैच है। इनरोल कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। सबसे पहले आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का बैच है भाई। तो चलो नर्सिंग महापैक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में नर्सिंग महापैक। ये है भाई हमारा नर्सिंग महापैक 2446। आपको यहाँ प्राइस शो हो रहा है 4x वैलिडिटी के साथ में आपको ये बैच मिल रहा है। 79% ऑफ है इस बैच पे। 2446 का बैच है। आप जैसे ही यहाँ से बाय नाउ करके यहाँ पर लगा दोगे कूपन कोड YT05, तो ये 2446 का बैच आपको मिलेगा 2330 में, और भी रेट कम हो गया। तो भाई नर्सिंग महापैक जो है वो आपको मिल रहा है 2330 में ओनली, और जिसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड है 2330। बस आपको एक कूपन कोड यूज करना है YT05 और आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऑफ। टोटल 81% ऑफ मिलेगा आपको, और 2330 में आपको ये बैच मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपने महापैक नहीं लेना, आपको इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल करना है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपने जाना है ऑल कोर्सेज में ही आप जाएंगे जब, और आप यहाँ पे नर्सिंग एंड फार्मा एग्जाम्स पे जाएंगे। जिस भी बैच में करना है, आरआरबी के लिए नया बैच अवेलेबल है, ठीक है, OSSC का भी है, वेस्ट बंगाल का है, बिहार, अच्छा नॉर्सेट का भी नया बैच आ चुका है। ये वाला नॉर्सेट नहीं, जो अगला नॉर्सेट होगा आपका नेक्स्ट ईयर, जो अप्रैल में नॉर्सेट होगा, उसके लिए भी बैच आ चुका है। क्योंकि नॉर्सेट जैसे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको काफी ज्यादा समय चाहिए होता है, उसके लिए भी बैच आ चुका है, जो कि आपका महापैक में इंक्लूडेड रहने वाला है। तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, आप उस पर क्लिक कर लेना। जब यहां पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। अभी थोड़ा साइट में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चलिए भाई, तो जिस आपको बैचेस यहाँ पे शो हो जाएंगे, अभी इसमें शो नहीं हो रहे हैं, तो आपने करना क्या है, जो भी बैच होगा आपने उस बैच पे क्लिक करना है। जो भी बैच होगा आपको उस बैच पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो जैसे यही प्राइस आपको सभी बैचेस पे मिलने वाला है, जितने भी मैंने आपको बैचेस बताए। 79% ऑफ है। आप बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05 और अप्लाई कर दोगे। आपको यहाँ पर बैच का जो प्राइस है वो शो हो जाएगा 1859 में आपको ये जो OSSC का बैच है वो बैच आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से अभी अपडेट हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। आरआरबी के लिए आप आरआरबी वाले कॉलम में जाओगे, आपको यहाँ पर नया बैच शो हो जाएगा। OSSC नर्सिंग ऑफिसर का शो हो जाएगा, बिहार स्टाफ नर्स का शो हो जाएगा। सारे ही बैचेस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल बैचेस भी दिखा देती हूँ, तो ये है भाई बैचेस, देखो ये बैचेस है भाई। ये है वंदे भारत का नया बैच, आपको 1947 में ये बैच मिल जाएगा। वहीं पर आपको शो होगा ये बैच, ठीक है।
47 में, और इसमें भी आप कूपन कोड यूज कर लेना YT05, आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ये बैच मिल जाएगा, अनुभूति बैच। ये बैच हमारा 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 29 अगस्त से नया बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा भाई नोट से 12 का बैच जो है ये स्टार्ट है, ये आपका 17 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। सेम प्राइस है, 1947 में ये बैच मिल रहा है। जैसे ही आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेंगे, आप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल जाएगा। ये है प्रत्यांशा वेस्ट बंगाल का बैच, ये बैच भी आपका 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। 19 सभी बैचेस का प्राइस सेम है, सभी बैचेस 1947 में मिल रहे हैं। YT05 कूपन कोड लगाने पर आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, टोटल 81% ऑफ मिल जाएगा, और नर्सिंग महापैक का मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा भाई बिहार स्टाफ नर्स का ये जो बैच है, ये बैच आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 4x वैलिडिटी के साथ में 1947 में आपको ये बैच मिल जाएगा। राजस्थान स्टाफ नर्स CHO का बैच भी आ चुका है, ये बैच भी आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, 1947 में आपको 4x वैलिडिटी के साथ में ये बैच में मिल जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो 9958776247 आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 ऐड कर लेना, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जाइए भाई फटाफट से इनरोल कर लीजिए, बहुत ही बड़ी सेल जो है वो लाइव हो चुकी है 4x वैलिडिटी के साथ में। जल्दी जल्दी जाके इनरोल करो, YT05 कूपन कोड यूज कर लो, आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा ऑफ। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।